नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार उपाध्याय। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ज्ञान के विषय में। हमारे दादाजी भी कहते थे कि बेटा, ज्ञानी के पास कुछ कम नहीं रहता। ज्ञानी जिंदगी में कभी भी किसी चीज के लिए तरसता नहीं, उसके पास सब कुछ रहता है। इसलिए ज्ञानी बन जाओ। दादाजी तो हमारे चल बसे। हमारे मन में दादाजी की यह कही हुई बात घूमती रही कि ज्ञानी बन जाओ। मैंने भी उनकी ये बात सीरियसली लिया और मैंने सोचा कि आखिर में ऐसा कौन सा किताब है जिसमें ज्ञान लिखा है, ऐसी कौन सा पुस्तक है जिसे पढ़ लेने पर मैं ज्ञानी बन जाऊंगा। ये सब बातें मेरे मन में कूदती रही दिन रात। दादाजी की ये बातें मुझे हमेशा से मेरे मन में सवाल बना रहा कि आखिर में ये ज्ञान क्या है और किस पुस्तक में लिखा है। मुझे कैसे पढ़ने को मिलेगा जिसको पढ़कर मैं ज्ञानी बन जाऊं। और मुझे लगता है कि दुनिया में हर व्यक्ति ज्ञानी बनना चाहता होगा, क्योंकि दादाजी की वही बात फिर से याद आती है कि ज्ञानी के पास कुछ भी कम नहीं रहता। और हमने अपना प्रयास जारी रखा और मैं तमाम तरह तरह के लोगों से मिलता रहा और समझने का प्रयास करता रहा कि आखिर में किस पुस्तक में ज्ञान लिखा है। दोस्तों, आइए मैं कुछ पुस्तकों के नाम लेता हूं और आप समझिए, फिर हम अपनी बातें आगे करेंगे। दोस्तों, वैसे तो मैं एक हिंदू हूं, तो सर्वप्रथम मैं जो भी हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हैं उनकी बात करता हूं। वेद व्यास जी ने एक संगोपांग वेद को 4 भागों में विभक्त किया था: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि इन सभी वेदों के किसी की 6 किताबें हैं, किसी की 8 किताबें हैं, किसी की 10 किताबें हैं। और वह किताबें भी ऐसी नहीं, व्यक्ति अगर ध्यान से मन से पढ़ेगा तो उसे कम से कम 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन एक किताबें पढ़ने में चला जाएगा। वेद व्यास जी ने ही 17 पुराण लिखा और 17 पुराण लिखने के बाद भी उनकी आत्मा को शांति न थी, तो उन्होंने 18वां महापुराण लिखा, श्रीमद् भागवत महापुराण। दोस्तों, श्रीमद् भागवत का प्रचलन हमारे यहाँ बहुत है, तो हमने भी देखी है श्रीमद् भागवत की 2-2 पुस्तकें वेद व्यास जी ने लिखा है। हमारे महाराज अपने सर पर लेकर चलते हैं। तो ऐसे अगर हमने समझा 18 पुराण है, इनकी 2-2 पुस्तकें यानी 36 पुस्तकें हैं। फिर किसी ने कहा भाई ये तो पुराण है और वो वेद थे, लेकिन ज्ञान तो शास्त्रों में लिखा है। तो मैंने शास्त्रों के बारे में भी समझने का प्रयास किया। तो भाई 6 शास्त्र हैं और इन 6 शास्त्रों की भी 2-2 पुस्तकें, 3-3 पुस्तकें, 4-4 पुस्तकें हैं। मैंने समझा कि हो सकता है ज्ञान यहाँ लिखा हो। तो मेरे एक महाराज ने मुझे बताया कि अरे पंडित जी, एक और पुस्तक है। बोले क्या? बोले ब्रह्म वैवर्त पुराण है। मैं बोला ये कितने हैं? बोले 51,000। अरे मुझे तो बहुत वो होने लगा कि भाई 51,000। इसके बाद उन्हीं महाराज ने कहा कि आप और नहीं जानते हैं, रामायण है, महाभारत है, जिसे 5वां वेद कहते हैं। मैंने बोला महाभारत भी है? बोले हाँ, महाभारत को 5वां वेद कहते हैं। जब मैंने महाभारत की किताब के ऊपर अपना ध्यान बढ़ाया तो मेरे एकदम से समझ लो कि दिमाग ठिकाने आ गए। मैं समझने लगा कि भाई इसको पढ़ते पढ़ते ही आदमी का जीवन बीत जाएगा। और फिर उन्हीं महाराज ने बताया कि अरे भाई 84 लाख जो है कि श्रुतियां हैं। हमने कहा 84 लाख श्रुतियां भी हैं? बोले हाँ। तो हमारे मन में यह बात बनी रही कि इतनी पुस्तकें पढ़ने में तो शायद पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा, फिर भी इनको पढ़ना संभव नहीं है। यही सब बातें मेरे मन में चल रही थी कि एक और गुरुजी मुझको मिले। बोले अरे भाई, इतनी ही पुस्तकें, इतने ही धर्म ग्रंथ नहीं हैं, इतनी ही पुस्तकें, इतने ही धर्म ग्रंथ नहीं हैं, और भी हैं। आपने श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद का नाम सुना है? ऐसे 107 उपनिषद और हैं। इन उपनिषदों में ज्ञान की ही चर्चा की गई है। मैं तो और सोच में पड़ गया कि हे भगवान, 107 उपनिषद और हैं श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद को छोड़कर। यानी श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद 108वां उपनिषद है
जो कि भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने मुखारबिंद से अर्जुन को बताया था। मैं ये सब बातें सोच ही रहा था कि मेरे मन में ख्याल आया कि आज का मनुष्य 70 या 80 साल जिंदा रहता है। 70-80 साल से आगे की बात अगर हम करते हैं तो वह 29,200 दिन जिंदा रहता है। अब आप समझिए कि 29,200 दिन जिंदा रहता है। यह 29,200 दिन घंटे में 7,08,000 घंटे होते हैं। 7,08,000 घंटे आदमी टोटल जिंदा रहता है। उसमें भी अगर हम देखते हैं तो लगभग 3 लाख घंटे आदमी सो जाता है। अब व्यक्ति के पास 4,08,000 घंटे ही बचते हैं जीने के लिए, और इन 4,08,000 घंटे में एक व्यक्ति इन सभी पुस्तकों को पढ़ पाएगा? मेरा मन इन्हीं सब बातों में, इन्हीं सब बातों के उधेड़ बुन में लगा हुआ था कि मेरे मन में एक ख्याल है कि अरे भाई, इतनी पुस्तकें एक जीवन में पढ़ना असंभव है। मान लो अगर हमने पढ़ भी लिया तो जब हम वैश्विक स्तर पर जाएंगे, वैश्विक स्तर का मतलब है वर्ल्ड लेवल पर जब हम बात करेंगे अपने ज्ञान की, तो उस समय अगर वैश्विक स्तर पर ज्ञान को सिद्ध करने की बात की जाएगी तो उस समय भी हमने पूरा जीवन इन पुस्तकों को पढ़ने में जरूर बिता दिया। इन पुस्तकों को जरूर हमने अच्छे से पढ़ा, परंतु वैश्विक लेवल पर हमारे सामने 2-4-5 प्रकार की परेशानियां आ जाएंगी। जैसे कि विश्व में और भी धर्म ग्रंथ हैं जिनमें ज्ञान लिखा हो सकता है, जैसे पाक कुरान शरीफ, जैसे बाइबल, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब, जैसे सत्यार्थ प्रकाश आदि और भी धर्म ग्रंथ हैं। क्योंकि वैश्विक स्तर पर ज्ञान सिर्फ ज्ञान न रहकर एक धार्मिक अविडंबना बन जाएगा और यहाँ पर वोटिंग के जरिए सिद्ध किया जाने लगेगा। तो आप पाएंगे कि देश में 57 देश इस्लामिक देश है। इसके अलावा बाकी कंट्रियां क्रिश्चियन कंट्रियां हैं, और जिस ज्ञान की बात आप कर रहे हैं वह ज्ञान को मानने वाला एक भी देश नहीं मिलेगा आपको। जिस ज्ञान की आप बात कर रहे हैं, जिसको पढ़ने में आपने पूरा जीवन गुजार दिया, वह ज्ञान वैश्विक लेवल पर छोटा पड़ जाएगा। हाँ दोस्तों, वैश्विक लेवल पर आपका ज्ञान छोटा पड़ जाएगा। तो मैं भी कम नहीं था भाई। दादाजी ने कहा था कि बेटा ज्ञान के बारे में जान लेना, ज्ञानी बन जाना, और यहाँ तो ज्ञान का मैटर विश्व स्तर लेवल पर पहुंच गया है, और इस ज्ञान के चक्कर में तो वर्ल्ड वार 3 भी हो जाएगा। मैंने भी सभी बातों को अच्छे से समझा और जाना, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ज्ञान किसी पुस्तक में नहीं लिखा है। जितनी पुस्तकों का हमने नाम लिया, यहाँ पर ज्ञान नहीं लिखा है। दोस्तों, ज्ञान एक धारणा है, मनुष्य जिसको धारण करता है। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने श्रीमद् भागवत गीता धर्म ग्रंथ में उस धारणा के विषय में बताया है। वह कौन सी धारणा है? जिस धारणा को जान लेने पर आदमी ज्ञानी हो जाता है। अगर उस धारणा को जानना है, जिस धारणा को जानने के बाद आदमी ज्ञानी बन जाता है, और ज्ञानी के पास कुछ भी कम नहीं रहता है, अगर उस धारणा को जानना है तो इस भाग को लाइक और सब्सक्राइब करें, और दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि वह धारणा क्या है जिस धारणा को धारण करने पर व्यक्ति ज्ञानी बन जाता है।